हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम डीईसी 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं उसके उत्तर के साथ। ये प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करता है जिससे कि हमारे पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपको इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। स्वास्थ्य के कौन से 5 आयाम हैं? अब हमारा ये जो स्वास्थ्य है इसके कौन से 5 आयाम हैं? हमने अपना आंसर एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया। स्वास्थ्य के 5 आयाम, अब ये स्वास्थ्य के कौन से 5 आयाम है? एक है शारीरिक आयाम, दूसरा आध्यात्मिक आयाम, तीसरा मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम लिख दिया, व्यवसायिक आयाम। अब इन पांचों को हम एक एक करके समझेंगे। पहला, शारीरिक आयाम। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका तथा अंग अपनी आध्यात्मिक क्षमता तथा शरीर के अन्य भागों के साथ समन्वय स्थापित कार्य कर रहे हैं। अब ये क्या है कि ना, हमारा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का क्या अर्थ है कि हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, सारे अंग बिल्कुल सही तरीके से अपनी सही क्षमता से काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी अच्छे से हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन कर पाए। इसके साथ इसका उदाहरण देख लो कि शारीरिक आयाम के क्या क्या है। स्वच्छ त्वचा है, गहरी नींद आती है, ठोस मांस है, चमकदार बाल है, नियमित मूत्र व मल निष्कासन। तो ये सब केस से क्या पता चलता है कि हमारा शरीर अच्छा है। जब शरीर के सभी अंग और मांसपेशियां सही तरीके के काम करें, आप अच्छे से सभी कार्यों पर पाओ बिना किसी दिक्कत के, आप सभी कार्य अच्छे से कर पाओ बिना किसी दिक्कत के, तो ये हमारा शारीरिक आयाम है कि हमें अच्छी हेल्थ मिले। उसके बाद दूसरा आयाम हमारा कौन सा है? मानसिक आयाम। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है, अब मानसिक रूप से कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है? जिससे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है, जो अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखता है कि हाँ, मैंने पढ़ाई करी है तो मैं इससे अच्छी जॉब ले लूंगा, मेरा अच्छा करियर होगा। जिसका आत्मसम्मान उच्च स्तर का होता है, जिसका आत्मसम्मान भी अच्छा होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटीज हैं। जो दूसरों के साथ विचार पूर्वक व्यवहार करता है, जो दूसरों के साथ अच्छे से रहता है, वही मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है ना। जिस व्यक्ति का दिमाग शांत रहता है वो दूसरों को बातों को समझने में सक्षम होता है। अब जिस इंसान का दिमाग शांत रहता है ना, तो वो दूसरों की भी बातों को समझ पाता है, तो मतलब उसका दिमाग सही है, उसकी हेल्थ अच्छी है। तीसरा आयाम सामाजिक आयाम। सामाजिक स्वास्थ्य से आशय है कि व्यक्ति समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे उनके साथ रहता है। पता है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोगों के साथ रहते हैं, तो हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कैसे रहते हैं, समाज की परिस्थितियों को देखकर खुद कैसे उसमें ढल जाते हैं, हम कैसे सिचुएशन को देखकर उसमें ढल जाते हैं। व्यक्ति को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। अब हमारी जो भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें उन्हें निभाना चाहिए। दूसरे लोगों के मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी वो इंसान की अच्छी हेल्थ में आनी जाएगी ना कि अब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर रहा है। फिर फोर्थ, आध्यात्मिक आयाम। स्वास्थ्य के आध्यात्मिक आयाम तथा स्वास्थ्य व बीमारी के दौरान इसकी भूमिका को काफी महत्व दिया जाने लगा है। जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है या वो ठीक नहीं होता, तो इस आध्यात्मिक आयाम को ना बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक आयाम का अर्थ है जीवन के अर्थ व उद्देश्य को समझना कि मैं इस धरती पे, मतलब मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ। जब ये सब बच्चा अपना समझ पाता है और उस पर काम कर पाता है ना, तो ये आ जाता है आध्यात्मिक आयाम पर। फिर फिफ्थ, व्यवसायिक आयाम। जब व्यक्ति का व्यवसाय ऐसा होता है जो उसके स्वयं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होता है, तो वह उस व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मान लो कोई ऐसा काम है कि मान लो आपको
पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप टीचर बन गए। तो अब आपको क्या होगा, जब आपको जो काम अच्छा लगता है आप वही कर रहे हो, तो आपका जो शारीरिक विकास होगा या मानसिक विकास होगा वो अच्छा होगा, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप अपने काम से खुश हो तो आपको अच्छा लाइफ मिलेगी ना, आप खुश रहोगे उससे। अपने आंसर को एंड करने के लिए हम एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखेंगे। स्वास्थ्य के सभी आयाम एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जितने भी आयाम हैं वो कैसे ना कैसे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, अगर हमारा व्यवसाय अच्छा होगा तो हमारी उससे मानसिक जो हमारी हेल्थ होगी वो भी अच्छी होगी। सभी स्वास्थ्य के आयामों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि खुशी खुशी बिना किसी बीमारी के हम अपना जीवन बिता सके। आप ये नहीं एक ही आयाम पे ध्यान दे रहे हो बाकी चारों को भूल गए, नहीं, आपको पांचों आयामों पर ध्यान देना है ताकि आप खुशी खुशी बिना किसी बीमारी के अपना जीवन बिता सको। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। इसके साथ नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक डाल दूंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इनकी पीडीएफ लेनी हो तो नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहां से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। थैंक यू।